वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है और मौका दिया है कि कुछ जो हमारे दिनों में सवाल होते हैं। मैं नॉर्मली अपने इंटरव्यूज पंजाबी में कंडक्ट करता हूँ, उर्दू पसंद हाँ नहीं करता। हाँ, बेशक आपको पता है मैं पंजाबी में बहुत चलो फ्लुएंट बहुत हूँ। बढ़िया हो गया। लेकिन लेकिन तुसी उससे ये मुश्किल होगा आसान कर। कि लेकिन उससे ये होगा कि जो पूरे पाकिस्तान में देखने वाले हैं, जैसे हमारे पश्तून भाई या बलोच भाई, उनको शायद समझ ना आए, तो आई थिंक दैट इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट इफ वी डू इट इन। इस तरह कर लीजिए कि मैं पंजाबी च कर ला, तुसी उर्दू च जवाब देंदे। हाँ 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 हाँ, हाँ, कोई लोग कोई इशू ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं है। सब सुनना चाहते ने। मैं तो जस्ट सवाल ने कुछ पहला मैं ये पूछना चाह रहा कि तुम जड़ा रद्दे अमल आया है इस आर्टिकल तो बाद, ब्रेथ टेकिंग आर्टिकल तो बाद, ਇਹਦੇ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਧੀਆਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੋਚਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैंने रेशियल फैक्टर नहीं देखा, लेकिन ये कि जाहिर है मर्दों ने ज्यादा रिएक्ट किया, औरतों ने भी किया, लेकिन मर्दों की परसेंटेज बहुत 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 ज्यादा थी। औरतों में मर्दों में बहुत कम ऐसे थे जो प्रो थे, ज्यादातर अगेंस्ट थे। और औरतों में ज्यादा प्रो थी और कम अगेंस्ट थी, लेकिन जो अगेंस्ट थी वो ऐसी थी कि जो नॉन फेमिनिस्ट एंड लिबरल, और बाज दफा मेरे से कांटेक्ट भी रह चुका है और मुझे कह भी चुकी हैं कि वी एडमायर यू, या वी आर लाइक क्या आप अच्छा लिखती हैं और सारा कुछ है। और ऑल ऑफ ए सडन वो अब इसके दूसरी तरफ जा खड़ी हुई। जो रिएक्शन आया उसमें आप ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैंने कैसा आया और क्या, तो दो बातें हुई उन रिएक्शन से। पहले तो ये कि जितनी बदतमीजी हुई उसमें मुझे कुछ अफसोस हुआ कि ये जो नौजवान नस्ल एक औरत से बदतमीजी कर रही है, उसको हम लोग तमीज क्यों नहीं सिखा पाए, और वो तमीज जो मैंने अपने बच्चों को सिखाई है। क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और मैं आपको ये बात बताती चलूं कि मेरा बेटा किसी ऐसी महफिल में पार्टिसिपेट नहीं करता या नहीं बैठता जहां औरत के खिलाफ सेक्सिस्ट रिमार्क्स दिए जा रहे हों एट द एज ऑफ 20 years। ही हैज मेड इट वेरी क्लियर कि अगर मेरे कोई दोस्त, और हालांकि ये हर जगह पे होता है कि अगर लड़कियां नहीं हैं, बल्कि लड़कियों की मौजूदगी में भी होता है, लेकिन लड़कियां अगर नहीं हैं तो ऐसे लतीफे सुनाए जाएंगे, ऐसे कमेंट्स पास किए जाएंगे, या उनके मुतालिक बहुत पर्सनल बातें की जाएंगी। तो वो पहली दफा में अगर कोई उसके सामने करे तो वो मना करता है कि मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा अगर आपने इसे बंद नहीं किया। और अगर लोग बाज ना आए तो वो उस महफिल से उठ के चला जाता है और दोस्ती छोड़ देता है। ये लगा कि जो तमीज मैंने सिखाई है अपने बच्चों को, वो मैं इन लोगों को क्यों नहीं सिखा पाई। और दूसरा मुझे लगा कि असल मसला दब गया है। मेरा तो किसी यानी पंजाबी, पश्तो, लाइक बलोच, सराइकी, I have no concern with anyone and I don't want to hurt anyone. I'm talking on the human rights और बेसिक ह्यूमन राइट्स, जहां पे एक औरत को की ह्यूमिलेशन हो रही है, और वो ह्यूमन से सब ह्यूमन हो रही है। तो मेरा मसला ये है कि मैं एक औरत को सब ह्यूमन होते देख के पॉइंट आउट करना चाहती हूँ या अपनी आवाज रेज करना चाहती हूँ कि अगर एक इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। और ये भी मैं बता दूं कि मैंने ब्लॉग में भी लिख दिया था कि मैंने डायरेक्ट नहीं देखा हुआ, लेकिन मेरी गायनोकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स और बहुत लोग मुझे टिप भेजते हैं कि इस, अब देखिए मैंने सैलाब पे लिखा कि सैलाब के पानी में घिरे टीलों पे बैठी भी हामला औरतें। क्या मैं
किताब में थी नहीं थी, लेकिन मैंने देखा और लिख दिया। इसी तरह बहुत सारी टिप्स आती हैं। वनी मेरे सामने कभी नहीं हुआ, संसार मेरे सामने कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं लिखती हूँ। सॉरी, आपका इंटरप्ट हो गया सॉरी, ये सारा मेरी कुछ। तरफ से हो रहा है, तो वो होता है, इसमें लिमिटेड सा है, तो मीटिंग अरेंज करते करते जो इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ इससे। नॉर्मली ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਰਜੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਤਲਬ देयर ट्राइब्स या देयर एथनिसिटी? कुछ नहीं, ज्यादा सारे ही पर्सनल हुए। बहुत सारे। मेरे मीम्स बनाए गए, मेरा हाँ, नाम रखा गया ताला काज़मी। मेरे, ये तो खैर रिस्पेक्टेबल नाम था। बहुत नंगी गालियां जो है मेरे माँ बाप को, मुझे मुझे उन सब चीजों में एक ही अफसोस था कि जो असल मसला है वो दब के कहीं पीछे चला गया। मैं जिन औरतों की, अच्छा तो आपने लिबरल लोगों को कहा है, मुझे ये समझ में बात नहीं आती। औरत के राइट की अगर मैं बात करती हूँ कि औरत रेप हो रही है या औरत जो है उस पर डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, या औरत जो है वो कब्र में पड़ी रेप हो रही है, या बाकी जितने भी मसाइल हैं जिन पे मैं बड़ी फ्रीक्वेंटली बात करती हूँ, क्या वो खाली लिबरल औरतों के मसाइल है? कंजर्वेटिव औरतों के मसाइल नहीं है या राइटिस्ट औरतों के मसाइल नहीं है? वहां रेप नहीं होता, बल्कि वहां, ये मैं नहीं कहूंगी कि क्योंकि अब फिर कोई ना कोई तबका, लेकिन ये है कि हर तबके में रेप है, हर तबके में मिसोजिनी है, नीचे से लेके ऊपर तक हर तबके में औरत को बराबर का इंसान नहीं समझा जाता। हर तबके में औरत को मिल्कियत समझने का रिवाज है, उसकी से नहीं है, विरासत में से नहीं है, शादी के मामले में से नहीं है, तलाक नहीं ले सकती, तलाक ले ले तो बच्चे नहीं रख सकती, तलाक के बाद कहीं जा नहीं सकती, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, हस्बैंड जो है वो घर से निकाल देता है इवन एट द 50 years of age, चाहे उसका सारा साथ गुजारा हो। तो क्या ये खाली नहीं लिबरल नहीं, वो औरत के ठीक है, मसाइल है? बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜਾਈਨਲ ਲੌਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ? ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि जी ताहिरा काजमी, डॉक्टर ताहिरा काजमी ने एक झूठ बोले। दूसरे वो ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਾਨਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। जब दावा हुआ था कि जमीन गोल है, तो तब लोगों ने यही कहा था कि हमने तो नहीं, जमीन गोल कैसे हो सकती है? ठीक है, अभी भी जो लोग कहते हैं कि सूरज जो है वो साकित है, जमीन घूमती है, अभी 21वीं सदी में भी लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। सुकरात से जब कहा गया था कि तुमने झूठ बोला है, तो उसने कहा नहीं, मैंने सच बोला है। तो उन्होंने कहा चलो फिर अगर सच बोला है तो पी लो जहर का प्याला, और उसने अपने दावे के सबूत में पिया। इसका मतलब है कि ह्यूमन सोसाइटी में दिस इज नॉट अनकॉमन कि अगर कोई ऐसी बात की जाए जो लोगों की नजर से नहीं गुजरी, तो जो एक बंदा करने वाला है उसे झूठा करार दिया जाए।
जब मैंने मतलब ब्रेस्ट के मेडिकली इट्स मुतालिक लिखा पॉसिबल, था, ਤੁਸੀਂ देखिए बीइंग मैंने डॉक्टर। ब्रेस्ट के मुतालिक लिखा था ब्रेस्ट आयनिंग, यानी छाती को इस्त्री करना। हाँ हाँ। तो सारा पाकिस्तान उछल पड़ा था कि ये कैसे हो सकता है छाती को इस्त्री करना। लेकिन चूंकि उसमें यूके में वो केसेस डॉक्यूमेंट हुए हुए थे, वो काफी अरसा पहले से, देखें हर जो चीज होती है वो पहले एक एक पता चलता है, यानी वो विसल ब्लोअर होता है, कोई ना कोई बताता है, उसके बाद फिर पीछे लोग तहकीक करते हैं। जब ये आयनिंग ऑफ द ब्रेस्ट हुआ होगा तो किसी एक ने बताया होगा, और उसको भी मेरी तरह जूते पड़े होंगे कि तू बकवास करनी है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पता चला, तहकीक हुआ और डॉक्यूमेंटेशन हो गई। तो इसलिए जब मैंने आयनिंग ऑफ द ब्रेस्ट किया तो पाकिस्तान में गो के बहुत लोगों ने बकबक की, लेकिन चूंकि वो डॉक्यूमेंटेड था तो जाहिर है मैं झूठी करार नहीं हो सकती थी। जो जनाना खतने हैं, जब शुरू में किसी ने कहा होगा कि जनाना खतने होते हैं, और खतने वो नहीं जो मर्दाना खतने होते हैं, ये लेट मी क्लियर दैट थ्रू योर प्रोग्राम, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने कहा "ला, मर्दों के भी तो होंगे ने"। भाई मर्दों के जो खतने होते हैं उसमें उज्व को नहीं काटा जाता। लेट मी क्लियर दैट थ्रू योर प्रोग्राम के मर्दों के खतनों में एक फालतू स्किन का हल्का सा टैग होता है जो कि उतार दिया जाता है, जो कि बच्चे का भी उतार दिया जाता है और कुछ नहीं फील होता। लेकिन जनाना खतनों में सारा कुछ काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। ये जो मैंने लेबिया में जोरास की बात की थी कि उसमें सुराख किया जाता है, लोग सुराख पे उछल रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचते खतनों में उन लेबिया में जोरा को सिरे से काट के अलहदा कर दिया जाता हाँ है। नहीं, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਰਿੰग्स वगैरह पहनते ने या नोज पिन पहनती हाँ, ਉਹ सुराख करके ही पहनते। देखें एयरिंग में सुराख है, मैं कह रही हूँ लेबिया में जोरा को खतनों में काट दिया जाता है और नहीं, काट के सिया खतना तो जाता एक है। और चीज होगी ना, ये जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं पर्टिकुलरली विजाइनल हाँ लॉ की हाँ, ये लेकिन वो मैं ये कह ताला। रही हूँ, हाँ। कि जब खतनों में काटना शामिल है, और जब खतने किसी ने पॉइंट आउट किए होंगे तो उसके साथ भी यही हुआ होगा, until unless the हाँ people collected the data and then data was like तो बिल्कुल वधिया presented हो और गया। सारा मतलब कुछ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇ हाँ पेनफुल प्रोसेस से ਇਹਦੀ हाँ, ਨਿਸਬਤ ਤੇ अगर वो हो वो सकता है तो भी हो सकता है। वो तो सोचेंगे, वो तो आपको वो तो इतना इनह्यूमन है कि वो जब आप केस देखें तो आप लरस जाते हैं कि ये औरत की यानी ये जिंदा कैसे है। मैंने वो केसेस चूंकि खुद देखे हैं, मैं यहाँ पे रहने, वैसे तो वो पाकिस्तान में भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन मैंने ये रिसर्च पढ़ी है कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जहाँ एक तबका है, अब मैं तबके का नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर वो तबका अब उछल के मेरे ऊपर आ जाएगा, जो अभी तक कर रहा है, और अंदरून जो पेरिफेरल एरियाज हैं वो भी कर रहे हैं। तो जब आई एम वो श्योर सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ काट के, ਸ਼ੋਰਾ ਆਫਾਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ पूरी उम्मीद है इस गल पे। और कोई चंगा देखिए चैनल वो फिर बीबीसी वर्गा या हिस्ट्री अब आप चैनल ये वर्गा कह या रहे हैं तो लोग, नेशनल अब आप ज्योग्राफिक ये बनाए। कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री के बाद तो लोग पता है क्या कहेंगे, जो अभी भी कह रहे हैं हाँ इसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया है। हाँ खुदा का नाम लो, हाँ। शोहरत हासिल करने का शौक जिस उम्र में होता है उस उम्र में मेरे पास शोहरत थी। मैं रेडियो टीवी एक में, और बड़ा मजेदार पहलू, मैनू एंथ्रोपोलॉजी पसंद बहुत है। मैं वैसे पढ़ी कदी नहीं, लेकिन एज अ सब्जेक्ट मैनू बहुत चंगी लगती है। मैं मतलब अपने तौर पे ਉਹਦੇ आर्टिकल्स पढ़ते रहने। ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿ ਜੀ मुमकिन है कि लैक ऑफ ट्रस्ट के बंदे नु अपनी इट्स नॉट बीवी से मुमकिन, ट्रस्ट नहीं इट्स है। नॉट मुमकिन, इट्स हाँ नॉट मुमकिन। इसलिए कि रवायत की कोई ना कोई उसकी कोई ना कोई कॉज होता है, ठीक है, उसका ना कोई वजह होती है कि वो रवायत पड़ती है।
मिसाल के तौर पे मैंने जो चूंकि नथ का किया था, तो देखें नथ का ताल्लुक कंट्रोल से था, क्योंकि ये डाल के तो इसके साथ रस्सी बांधी जाती थी। गाय बकरियों को राज भी डाली जाती है। और एक किसी ने, मेहदी बुखारी ने शायद देखा भी था कि उन्होंने किसी इलाके में देखा तो औरत के हाथ को रस्सी बंधी हुई थी और वो रस्सी को खींच के लेके जा रहा था। तो ये जितने ऑर्नामेंट्स हैं, ये प्रीवियसली जो पायल है वो भी जंजीर से है कि वो उस तरह हुआ था। तो हर रिवायत की कोई ना कोई वजह होती है। अच्छा, अब अगर ताला लगा है तो इसको हम वे बैक ट्रेस कर सकते हैं चेस्टिटी बेल्ट से। जबकि लोग दूर दूर जाया करते थे और उससे पहले उन्हें ये होता था कि हम घर से 3-4 साल दूर हैं और 3-4 साल में इसके ताल्लुकात ना बन जाएं, हाँ, तो वो एक लोहे एक की इनसिक्योर बेल्ट फीलिंग। पहना के और उसकी। इसी तरह रामलाल का अफसाना है, ठीक है, जो कि लिखा गया हुआ है इतने साल पहले, कि इसी तरह कोई आदमी था जिसने लोहे का अंडरवेयर जो है वो पहना के चला गया था। तो आप ये क्यों ना एक्सेप्ट करें कि वो सारी जो ट्रेडिशन थी, हम उन्हें रसूम या जो भी है वो चली आ रही है, और उसकी वजह वही पेट्रियार्कल सिस्टम था, जिसमें पेट्रियार्कल सिस्टम और मिसोजिनी की वजह से जो हस्बैंड है वो सोचता है कि मैं घर से जब बाहर जाता हूँ तो ये जो मेरी मिल्कियत है बकरी की तरह या भेड़ की तरह, मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करता, ये किसी न किसी मर्द के साथ इन्वॉल्व हो सकती है। तो बेहतर ये है कि मैं बाद वाले बखेड़ों में पड़ने से कारी करने जाऊं इसे किसी के साथ, मैं इसे सिंपल सा ताला लगाता हूँ और साथ चाबी जेब में डालता हूँ, और जब घर आऊंगा तो मैं उसको कर लूंगा। तो मेरे नजदीक बात यह है कि ਇਹ मर्द और ਪੋਜੈਸਿਵਨੈਸ ਹੈ, औरत। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੈਸਿਵਨੈਸ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਟਰਸਟ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਹਾਂਗੇ कि बंदे 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਦ ਹੀ नहीं है अपने आप पे इसे भी। मैं समझूंगी कि औरत को ह्यूमन ना समझना। लैक ऑफ ट्रस्ट तो दो इंसानों के दरमियान में होता है, बाकी सारा कुछ भी दो इंसानों के दरमियान में होता है। अगर आप लैक ऑफ ट्रस्ट है तो औरत भी आपके ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट कर सकती है। औरत भी फिर लगाए ताला कि तुम बाहर जाके पता नहीं किधर किधर जा रहे हो, ठहरो मैं भी तुम्हें ताला लगाती हूँ। क्या औरत को इतनी इजाजत और इतनी हिम्मत दी जा सकती है? या औरत अगर पोजेसिव बने तो औरत कहे कि अच्छा मैं भी तुम्हें लोहे का जांगिया पहनाती हूँ, उसमें से एक छोटी सी मोरी निकाल दूंगी पिशी के लिए, ठीक है। ये तो फिर अगर आप कहते हैं ना पोजेसिवनेस, और ये ਅੱਛਾ, ह्यूमन ਇਹ ਗੱਲ इमोशंस ਇੱਕ है। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ जी वो ਉਹਦੇ बीना ਵਾਸਤੇ बुखारी ने बीना बुखारी ਦਾ बीना कोई। बुखारी ने जी बीना बुखारी ने वो जो मुल्तान में एक मुल्तान के आगे जाके एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, उन्होंने अपनी एक इलाके की ट्रेडिशन लिखी थी कि एक बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए अपना लोहे का वो जांगिया बनवाया था, और उन्होंने सारी उम्र उसी में गुजारी। और आपको पता है ਕੋਟ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਟ सलमान ਦਾ है। जी। और फिर उसके बाद उन्होंने ट्राइबल अपनी बेल्ट है अपनी एक दोनों तरफ। घर में आने वाली एक औरत का जिक्र किया था कि उसने कहा कि हमारे खानदान में रिवाज है कि हम लड़कियों को जंदरा जंदरा लगा देते हैं प्यूबर्टी के बाद, और शादी के वक्त उसकी चाबी जो है वो देते हैं बड़ी प्राइड से हस्बैंड को कि ए ले जी ऐसी खालस माल खालस देसी क्यों। अच्छा, ये चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਪਸੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ 'ਚ ਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬਲੋਚ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਜਿਹੜੀ मोस्टली नहीं कंप्लेंट्स आई हैं। देखिए, मैं ट्राइब्स में जाना ही नहीं चाह रही। हाँ आप why people are trying to link it with the नहीं, places। मुझे अब किसी ने ट्रैक पूछा, ट्रैक अच्छा डाउन करने आपने वास्ते अगर नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ कोई ट्रैक डाउन, डॉक्यूमेंट्री देखे बननी है। ट्रैक डाउन पूरे पाकिस्तान में अस्पताल हैं और हाँ, उनके पास डाटा होता है। बट आप ਉੱਥੇ लोगों ਇੱਕ को ਤੁਹਾਡਾ अगर oath ਵੀ इतना ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ डॉक्टर्स अगर ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं, ਨੇ कि अगर आप इतने सिंसियर देखें,
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी तो होती है ना, हाँ हर अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। आप अस्पताल के एमएस को, डीएमएस को आप सर्कुलर भेज दो कि जी आपके अस्पताल में कोई भी ऐसी मरीज आए तो उसे डॉक्यूमेंट करो, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? क्या वो लोग अपनी औरतों को अस्पतालों में लेकर आएंगे? मैं प्रोज एंड ये कॉन्स से होंगे ना फिर। जितने लोग एक्यूज कर रहे थे कि डॉक्टर रिपोर्ट क्यों नहीं करती, वो जो एक बेचारी भूली भटकी किस्मत की मारी को उसका मालिक ले आता है अस्पताल, वो जब रिपोर्ट होगा और जब उसकी बरादरी को पता चलेगा कि ये तो अब अस्पताल वाले रिपोर्ट करने पे बैठ गए हैं, तो जो रेस्ट ऑफ द औरतें हैं उन्हें वो लेकर आएंगे अस्पताल किसी प्रॉब्लम की, तो वो मार के खट्टे में फेंकेंगे। जो मर भी है तो मर जाए, एक और आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वुमन के हमारे यहाँ जो इतने बेशुमार कत्ल हैं और आराम से मार दिया जाता है और आराम से उसको कर दिया जाता है, इसलिए कि आप कहते हैं आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और दूसरा बात है कि आप उसका पेन फील नहीं करते, आपको ये नहीं लगता कि ये मेरे अच्छा, तो लगता है कि ये मेरे जैसी नहीं है। ये सिर्फ ट्राइबल बेल्ट से नहीं बल्कि सेटल्ड एरियाज से भी ये इंडियन मसाला हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। देखे, मैं अगेन आई एम नॉट गोइंग टू द एरिया, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए कि पाक जो मेंटालिटी है, जिस मेंटालिटी ने ताला लगाया है, उस मेंटालिटी का ताल्लुक एरिया से नहीं है, उस मेंटालिटी का ताल्लुक पेट्रियार्की सोसाइटी से है, जो कि आपका पूरा पाकिस्तान है। मिसोजिनी है जो कि सारे पाकिस्तान, मतलब सारों से, अभी बहुत सारे मर्द मुझसे नाराज हो जाएंगे और वो नेशनलिस्ट फिर क्यों सानू ये फील हो रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਨੋਇਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ? नहीं, ये उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है। देखे, मैं कौन होती हूँ किसी को अर्जा करार देने वाली या किसी को बर्तर करार देने वाली? मैं कौन हूँ? मेरा मेरा ये मोटिव ही नहीं है। मैं ना पंजाबी को पख्तून से बड़ा करार देती हूँ, ना पख्तून को बलोच से बड़ा करार देती हूँ। मैंने मिसाल के तौर पे हाशिर का प्रोग्राम था और उसमें मैंने कहा कि मैं सैयद हूँ, और मैं सैयद हो के मैंने एंटी सैयद पोस्ट लिखी है, जिसमें सारी दुनिया के सैयदों ने मुझे जूते मारे हैं और कहा है कि इतने शक्ल फला, यानी सैयदों ने भी मार लिया और गैर सैयदों ने भी मार लिया। नहीं, लेकिन किसी को मेरी इंटेंशन समझ नहीं आई। इंटेंशन है औरत, मेरा अव्वलो आखिर है औरत, और वो औरत जो मैं ये ओपनली आज आपके प्रोग्राम, मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ औरत है, और मैं मर्द दुश्मन हरगिज नहीं हूं। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि जो मिसोजिनिस्टिक रवैया है मर्दों का, अच्छा मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, एक और बात, मैं मिसोजिनिस्टिक रवैये के खिलाफ। ये जो रवैया है ना, मेरी मिल्कियत, मेरी ये इसके जो खिलाफ जोक्स बना रहे हैं, भाई हर बंदा तो जोक बना रहा है, कदी के जा बेगम, और सारे हंसते हैं। जिया मोइनुद्दीन भी बेगम बीवी के खिलाफ या औरत के खिलाफ लिखते हैं, मुश्ताक यूसुफी भी औरत के खिलाफ लिखते हैं, बाकी जितने शायर हैं वो औरत का मजाक औरतां के हवाले नाल। हाँ, अब पंजाबी सबसे बढ़ के पंजाबी गालियां और पंजाबी गालियां इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है, मतलब कहते हुए शर्म नहीं आती। अगर आप दूसरे की बहन को कह रहे हैं तो आपकी बहन को वो कहेगा, आपको ये नहीं पता? नहीं देखो ना, इतने तो हुण पंजाबियां दा कसूर नहीं, इत्थे पंजाबी एलीट दा कसूर है, जिन्हें जुबान नहीं आन देती, जुबान दी वजह तो अदब नहीं आया, अदब की वजह तो एथिक्स नहीं आए। नहीं, ना 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 ना, इधर पंजाबी का कसूर है जिधर बच्चा घर में पहली दफा बोलता है तेरी भैन दी, तेरी मां दी, तो उस घर का जो बड़ा है, पढ़े उन्होंने गरीबा ने बुल्ला वारस से नहीं पढ़िया।
बात सुने, मैंने एजुकेटेड आदमियों को करते हुए देखा है, मैंने इंतहाई क्वालिफाइड पंजाबी आदमियों को मां दी, भैन दी, फलाने दी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ वाली एजुकेशन। नहीं नहीं, ये डिग्री एथिक्स को थोड़ी देखिए, सिखा रही है। फिर ये एक और बहस आ जाती है कि फिर आप ह्यूमन शऊर का तयन कैसे करेंगे। आप कैसे कहेंगे कि ये बंदा एजुकेटेड है, ये नहीं एजुकेटेड। एक डिग्री पैरामीटर है पहला, गो कि मैं उसको नहीं मानती। मेरी माँ 5 जमातें पास थी और गांव की रहने वाली थी, मैंने अपनी माँ के मुंह से आज तक गाली नहीं सुनी। मैंने अपने मेरे जो मामू सारे गांव के रहने वाले थे, ਉਹ ਪੰਜ मैंने ਮਾਤਾਂ ਪੜੇ उनके ਸਨ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ नहीं ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। नहीं नहीं, मेरे अब्बा हमेशा लखनवी पजामा, लखनवी कुर्ता और लखनवी टोपी पहनी, पंजाबी हो के, और ਇਹ ਹੀ ਮਾੜਾ हाईली ਕੰਮ ਕੀਤਾ क्वालिफाइड। ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ नहीं ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं, ਕਰਨਾ हाँ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, मैं आपने अभी, क्योंकि आप दूसरी तरफ जा रहे हैं ना कि ये पढ़े लिखे, मेरा अब्बा बहुत पढ़ा लिखा था, मेरे अब्बा ने भी गाली नहीं निकाली। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ Not ਇੱਕ a ਆਬਵੀਅਸਲੀ single। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, लेकिन ਔਰ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਹੀ देखें, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मुझे किस तरह की कंपनी च रहे हो। नहीं, हर हर रेस में गालियां होती होंगी, मुझे नहीं पता कि बाकी इलाकों की क्या गालियां हैं, लेकिन चूंकि मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी गालियां जो हैं वो बहुत कॉमनली सुनने को मिलती हैं, या लाइक मैं पंजाबी हूँ इस वजह से। लेकिन मेरी ये शिकायत है सारे के सारे मर्दों से। नहीं, हाशिर अंग्रेजी के में प्रोग्राम भी में मैंने खैर ये कहा था, ज्यादा गालियां औरतों ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਨਲੀ ਹੈ। और आपको पता है कि ये जो बुरे वर्ड्स हैं ये रेप का रास्ता दिखाते हैं। जब आप औरत को चे गाली में कहते हैं तो आपका दिमाग करने दें कि जब आप औरत को चे करना गाली में कहते हैं तो आपका दिमाग आपको सेंसिटाइज करता है कि ये बुरी बात नहीं है, ठीक है। जब आप औरत के आज़ा का नाम ले लेके उससे सेक्सुअल एक्ट करने की डिजायर करते हैं तो आप एक मैसेज दे रहे होते हैं कि दिस इज ओके एंड दिस इज द रीजन फॉर द रेप। आप औरत के आज़ा को गालियों से निकाल दें, आप देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा। नहीं, ये बड़ी ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। अच्छा, पंजाबी ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। गाला कढ़ औरत दे आजाद दा नाम ले के पंजाबी विच गाला कढ़ियां बंद कर दो, रेप बंद हो जाएगा। वेरी गुड। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ, लड़कियां रेप नहीं करदियां उस तरह। इससे लड़कियां ये कहदियां ना कि आ तेनू चो, मतलब मैं हुण कह नहीं सकदी। वैसे वो जेड़ा कंधा ते खलो के माइयां लड़दियां हुंदियां वो भी बड़ी मोटी गाल कढदियां ना मां पे। नहीं देखो वो भी फिर ये गल है, माइयां लड़दियां ने, कुड़ियां ओ एडियां वड्डियां गालां नहीं दिंदियां। ओ मैं ओदी मिसाल ये देनी है कि वो माइयां वक्त दे पहिए दे विच ज़ोंबी बन जांदियां ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਬਾਬਾ ਬੂਜੂਸਵੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ और सूफियों से डिस्कनेक्ट। पंजाबी लैंग्वेज पे मत आए। अब हम बात कर रहे थे, मेरे ब्लॉग पे रहे,
ठीक है, हाँ उसके ਵਧੀਆ लिए आप ਵਧੀਆ मेरे साथ नहीं इलाका ਆਪਾਂ फिक्र ਉੱਥੇ कर ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ लीजिएगा। ਆ मैं वैसे कह ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ नहीं, ਖਰਾਬ लेकिन ਕਰਨ ये ਦੇ है ਵਿੱਚ कि ਉਹਦੀ हम ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ हम एलीट ਦਾ भी ਹੱਥ देखिए ਹੁੰਦਾ क्या, नहीं हम टॉपिक से डी ट्रैक हो रहे हैं। मैं टॉपिक हमारा ये है, मेरा ब्लॉग ताला, हाँ और ताले के को हाईलाइट करने का मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान में एक औरत भी, अगर एक औरत को भी ताला लगता है तो यू शुड कंडेम इट। लेकिन वही बात है कि लोग ताले को छोड़ के जो चीज दूसरी बीच में नजर आई, जो कि इंटेंशनली नहीं लिखी गई थी और उसका ताल्लुक किसी को भी हर्ट रिलेट करना नहीं करना थी नहीं था, ठीक हर्ट है करना भी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बता दिया मैं पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी में पढ़ती ही नहीं हूँ। मैंने अभी हम्म आपको कह दिया कि मैं सैयद में नहीं पढ़ती, जो इतनी हम्म बड़ी बात है जिसका लोग फिर लोग मुझे कहते मैं उसमें नहीं पढ़ती। मेरे नजदीक इंसान होना अहम है, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि औरत को बराबर का इंसान समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ਇਹਦੇ उसके पेन को, उसके दर्द को महसूस किया जाए। अगर आप उसे ताला लगा रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि ये ताला अगर आपको लगा हो तो आपको कैसे फील होगा। फिर आपकी चूंकि अपनी माँ के साथ बहुत अटैचमेंट होती है, बीवी के साथ नहीं होती, उसे तो आप मिल्कियत ही समझते हैं ना, पोजेसिवनेस। लेकिन तो आप इमेजिन करें कि अगर आपके बाप ने अपनी माँ को ताला लगाया होगा तो कितनी पेन में रही होगी आपकी माँ। शायद आपको तब हमदर्दी हो जाए। मतलब ये कोई ठीक है, फिक्शनल गल नहीं है ये रियलिटी च एक्सेप्शनली सही लेकिन हो रहा है बा, बात यह है कि 40 से 50 डॉक्टर अभी तक ये बता चुके हैं फेसबुक पे कि उन्होंने इसको देखा है। अब अगर आप ये कहें मैं ना मानूं तो मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं मेरे लेकिन तकना ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੀਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੰਦਰਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਲੱਗੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੰਦਰਾਈ ਔਰਤ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰੁਦਾਲੀ ਦਾ ਤਸਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ बिल्कुल ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੌਤਗੀਆਂ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ ਜੰਦਰਾਈ ਕਿ ਜੰਦਰਾਈ ਔਰਤ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ जिंदरा हाँ, बजे हुआ है तो आप देखें, लेकिन मुझे फिर वही तकलीफ है कि आपने मेरी इंटेंशन को इग्नोर करके आप उस औरत के पेन का नहीं महसूस करे, या आप ये नहीं सोच रहे कि अगर ये प्रैक्टिस हो रही है तो इट्स ए सब ह्यूमन प्रैक्टिस, लेट्स इन्वेस्टिगेट इट। ठीक है, कि ये अगर रेयर भी है तो लेट्स इन्वेस्टिगेट इट, और उस औरत को हम उसके लिए कोई कानून साजी करें। जिस तरह अगर रेप के लिए बेशक सजाएं होती हैं या नहीं होती जो भी, लेकिन ये है कि एटलीस्ट कानून साजी है। हालांकि उसमें भी इतने ज्यादा झोल हैं और वो जो कुछ भी है, लेकिन मेरे सारे के सारे अपने भाइयों से ये इसे आप क्या रिक्वेस्ट दरखास्त समझ लें। बेनती मुझे आप ये क्यों नहीं समझते कि मुझे क्या तकलीफ हो सकती है। मेरी जिंदगी में तो खुदा न खास्ता कोई ताला नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई खतने भी नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ और भी नहीं है, तो मैं क्यों दिन रात ये बात करती हूँ। मेरे ख्याल है सिर्फ पहली एक ते बात, मांग ये होनी चाहिए कि थॉरोली केस इन्वेस्टिगेट होए और देखिए फिर मेरा मेरा ये है कि सारे जो हेल्थ से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं जो वो डाटा कलेक्ट करने का लोगों को कहें, और फिर इसके बाद अवेयरनेस फैलाएं। औरतों की सेहत पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसीलिए मैंने गायनी फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था कि फेमिनिज्म खाली पॉलिटिकल लेकिन फेमिनिज्म या डॉक्टर साहब एको ना एक और फेमिनिज्म। बड़ा सीरियस इशू है ना ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟਸ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ मैं रिट विट की तो बात ही नहीं कर रही। देखें आप ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ इसमें ਮਤਲਬ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨमेंट ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ अवेयरनेस
awareness, education, awareness, to talk about it, and to talk about it is to accept it first, बिल्कुल सही। and हाँ then जी, to talk about it. बहुत ਵਧੀਆ ਥੈਂक यू वेरी मच डॉक्टर ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਹੀ ਵੀ ਆਓ। हाँ जी, जरूर जरूर ਹਾਂ, जरूर। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ मेरा ਮਤਲਬ ख्याल ਜੋ है कि ਹੈਗਾ मैं ਗੁੱਡ ਹੈਡ ਔਨ ਯੂਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ हाँ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, मेरा ਹੋਰ बहुत ਮੁਕਾਬਲਾ। शुरू दा ब्लॉग सी पंजाबी बोलने से क्यों घबराते हैं। हाँ, मैं और बहुत बड़ा ਵਧੀਆ। पंजाबियां ने पढ़ के मैनू जुत्तियां मारियां सन, तो लोगों को याद रखना चाहिए कि मैं पंजाबियां ते गल उस वक्त कीती सी ਜਦੋਂ मैं बिल्कुल नवा लिखना शुरू किया सी। Why people forget this? ਬਸ ਉਹ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। Okay, okay, खुदा हाफिज, खुदा ਖੁਦਾ हाफिज। ਹਾਫਿਜ਼।